नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ला तत्ताबिल हवा फ़युदिल्लका अन सबीलिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतुन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कबल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आज दे दरस तसव्वुफ़ दे अंदर नफसानी ख्वाहिशात दे बारे जिक्र करांगे। कुरान करीम दी सूरा सात दी 26वीं आयत पाक सुनी रब ने फरमाया ख्वाहिश दी पैरवी ना करियो, ये तुहानू अल्लाह दी राह तो भटका दूगी, वो खेड़ दू। अल्लाह और बंदे दरम्यान सब तो बड़ी रुकावट और हजाब जिहड़ा इंसानी नफ्स है हमारा है, उस तो बाद ये सारी कायनात है। जब तक इंसान नफ्सो खलक चो नहीं निकलता, यदि रूह अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं कर सकती, तो मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकते। इंसानी वजूद जिहड़ा है, जो कुछ भी कायनात के अंदर सुने रब ने फरमाया पैदा, वो सब नूं इकट्ठा करके इंसान के वजूद तखलीक किया। इंसानी जिस्म के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो सारी कायनात के अंदर है। अगर बाहर सोना है तो इंसान के अंदर सोना मौजूद है, बाहर चांदी है तो अंदर चांदी मौजूद है, बाहर बिजली है तो बिजली है तो अंदर मौजूद है, बाहर हवा है तो हवा है तो अंदर मौजूद है, बाहर गैसा है तो अंदर गैसा मौजूद है। अल्लाह हासिल किया जो कुछ भी कायनात के अंदर है, चूँकि सारा गैर लतीफ लहरां तो बनया होया। और अज की साइंस ने, मेटाफिजिक्स ने, मेटासाइकोलॉजी ने, मेडिकल साइंस ने, मैंड साइंस ने गल तस्लीम कर ली है कि कायनात की हर चीज़ जी गैर लतीफ लहरां की बनी हुई है, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक फरमाया अल्लाह नूर समावाति वल अर्द, कि मैं ज़मीन व आसमाना का नूर है। जो कुछ भी है कायनात नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक्स दा रक्स अनवारात दे अक्सी ज़हूरात है, जिन्होंने अल्लाह वाले वातल वजूद वातल शहूद के जरिए समझ आते रहे। कुरान पाक ही सुने रब ने फरमाया मावल भी आखिर भी ज़ाहिर भी बातन भी। और इंसान की इस वजूद के अंदर सुने रब ने दिमाग च ज़हन पैदा किया, कल्ब च ज़हन पैदा किया। और सुने रब ने दी रहनुमाई वास्ते कुरान सुन्नत दी नेमत दी है। इंसानियत की रहनुमाई वास्ते 1,24,000 नबियों ने भेजा। साढ़े प्यारे नबी आखिरी नबी आ, आप दे सच्चे गुलाम जिहड़े आ, सच्चे उलमा मशाइख, वो आप दा पैगाम खलके खुदा तक पहुँचाते आ मनो उवें जिवें अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिता सानू, बगैर किसी अफरातो तफरीद दे। एक गुमराह 72 जहानमी फिरके जिहड़े आ, एक कुरान सुन्नत च वाधा घाटा करके अपने मकासद हासिल करते हैं। चूँकि नफ्स परस्त है, नफ्स ने इन्होंने इस पासे लाया। सच्चे लोग सिर्फ अहले सुन्नत व जमात जिहड़े सिराते मुस्तकीम ते है, और उस सिराते मुस्तकीम जिहदे बारे सानू रब सोने हर नमाज की हर वक्त तलकीन की कि दुआ करया करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, चलो सोना सानू सीधे रस्ते चला। और फिर कुरान पाक सुने रब ने दसिया वल्लाह कसदु सबील, और सीधा रस्ता उड़ा अल्लाह तक जा पहुँचता। इन्हें अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसानी जिंदगी का मकसद है, लेकिन इस राह सब तो बड़ी जड़ी रुकावट है। और इंसानी नफ्स हमारा बहुत बड़ा शैतान है, फरून है, नमरूद है, शद्दाद है, महदाद है, और अबू लाहब, अबू जहल है, यजीद है, चंगेज और हलाकू है जो इंसान को तबाह बर्बाद करता। तो जब तक इंसान नफ्स हमारा दा तज़किया नहीं करता, हर ख्वाहिश लाज तलवार नज़िबा नहीं करता, ला इलाहा दी नफ़ी इल्ला दा इसबात हासिल नहीं करता, कदे भी नफ्स मुज़क्की नहीं हो सकता, कदे भी फनाए नफ्स की नेमत हासिल नहीं होगी। जब तक फनाए नफ्स की नेमत हासिल नहीं होती, फनाए कल्ब का कमाल हासिल नहीं हो सकता। जब तक फनाए कल्ब का कमाल हासिल नहीं होता, तजल्ली रूह की नेमत हासिल नहीं होती।
यानी दी रूह नूरानी नहीं होंगी और जिसम च बातन च जिसम चों निकल के बातन सैरो परवाज करदे होया बातनी दुनिया नाल राबता नहीं कर सकती, बातनी नज़ारे नहीं देख सकते और कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं जा सकती और हजूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकती। इंसानी जिंदगी का मकसद है। इस वास्ते रब ने फरमाया कि नफस की किसी ख्वाहिश पर अमल ना करो। इंसान को चाहिए कदे भी ख्वाहिश पर नफस की किसी ख्वाहिश पर अमल ना करे, अपना हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक करे, हर लम्हा अल्लाह रब्बुल इज्जत दे कुर्ब सोबत मायत और हुजूर च गुजारे। सिर तो पैरों तक मर्जी मौला बन जाए, रद्द इलाही बन जाए, फेर इलाही बन जाए, तकदीर मौला बन जाए और अपने अंदर नूं अपने कल्ब नूं मासो अल्लाह दियां गंदगियां लैशां कदूरतां तो पाक करे। मासो अल्लाह ना कल्बी ताल्लुक तोड़ दे हमेशा ले। मासो अल्लाह तो बेत्यान हो जा, बेरगबत हो जा और कल्बन हर लम्हा जाते मौले डुबा रहे। कुरान सुन्नत दे रूह के मुताबिक अमल करे, अपने पीरो मुर्शद को तौहीदी मोहम्मदी नूरी रूहानी कनेक्शन हासिल करे ताकि हिज़्बुल्लाह ना राब्ता हो जाए, इंसान का अंदर नूरानी हो जाए और इंसान की रूह च कुव्वत परवाज पैदा हो जाए। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इकबाल ने फरमाया सी तारे लाहौती इस रिज्क से मौत अच्छी, जिस रिज्क से आती है परवाज में कोता है। कुरान पाक सुने रब ने दसिया फफिर्रू दौड़ो अल्लाह तरफ, यानी अपनी रूह ने अल्लाह तरफ दौड़ाओ, अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करो। यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। खुद कुरान करीम सुने रब ने फरमाया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, क्या इंसान तेरी इंतहा तेरी मंजिल आखिरी थोड़ी आखिरी मंजिल जी अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की बारगाह तक रसाई ही इंसान की फितरत है। यही इंसानी जिंदगी का मकसद ऐसे वास्ते इनू पैदा किया अल्लाह ने अपने इरफान वास्ते। हकीकी इरफान पहचान मार्फत उदों ही हासिल होती है जब इंसान दीदे मौला करता, फिर ईमान हकीकी का फिर ही कमाल हासिल होता। इलमी इस्तदलाली इरफान जब तक कशफी शहूदी इरफान नहीं बनता वो दीदे मौला नाल ही बनना। लेकिन इस राज रुकावट जी इंसानी नफ्स है मारा। इंसान को चाहिए अपने नफ्स को मुतमन्ना बनाए, जहाद अकबर करे अपने नफ्स ना, जैसा कि हदीस पाक च नफ्स ना जहाद अकबर है। जब इंसान अपने नफ्स का तज़किया करता है तो नफ्स जोड़ा फिर नफ्स उमारा तो नफ्स लवामा बन जाता। पहले तो कुली अपनी हर ख्वाहिश पर अमल करके अमारा बनया होंदा है, अल्लाह रसूल का बागी बनया होंदा। लेकिन जो लवामा बनता तो फिर अच्छे काम शुरू कर दिंदा, कुरान सुन्नत ते अमल करता, कदे कदे विच लुचगलुचियां भी तलदा, कदे कदे दुनिया की ख्वाहिशां ते भी अमल करता। जो मजीद तरक्की करता है मजीद मुज़क्की हो जाता है तो लवामा बन जाता, लवामा तो मुलहिमा बन जाता, फिर इनू नेक अलहाम होने शुरू हो जाते हैं अल्लाह वाले तरफों, फरिश्तियां तरफों, अल्लाह रब्बुल इज्जत तरफों यदि रहनुमाई शुरू हो जाती है। जब मजीद तरक्की करता तो फिर मुतमन्ना बन जाता, फिर अल्लाह सोने दावत दिंदा। जैसा कुरान करीम फरमाया सुने रब ने नफ्से मुतमन्ना चले अपने रब की तरफ, रब की जन्नत की तरफ। उस वक्त अल्लाह सोने दावत नहीं दिंदा है जब तक मुतमन्ना नहीं बनता। तो इंसान इस राज सब तो बड़ी रुकावट जी इंसानी नफ्से वो मारा ही है। इस वास्ते सुने रब ने फरमाया कि नफस की किसी ख्वाहिश से कदे अमल ना करो तो तुहानू अल्लाह की राह तो भटका दूँ, तुहानू कदे भी रब तक नहीं जान दूँ जो तुहाडी जिंदगी का मकसद है। रब तक जाने वास्ते ईमान की रूह हासिल करना जरूरी है। वल्ला जिना अमन शुद्ध हो बन लल्ला। और जब इंसान को रूह ईमान इश्क मौला हासिल हो जाता है तो फिर इश्क मौला को कमाल से पहुँचाने वास्ते इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करनी पैनी है। बगैर इत्तबाए रसूल दे इंसान दा इश्क अल्लाह दे यहाँ कबूल नहीं होंदा। वाहद जरिया इत्तबाए रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान और सुन्नत का अमल है। इंसान को चाहिए मासो अल्लाह तो कल्ब न मुँह मोड़ ले, क्योंकि नफ्से हमारा बार बार दुनिया तलब तरफ दौड़ा इंसान को चाहिए अल्लाह के प्रोग्राम से राजी हो जाए, सिर तो पैर तक तकदीर मौला बन जाए और अपने मकसद हयात को हासिल करने वाले अपने पीर मुर्शद की निगरानी
मखसूस रियाज तो मुजाहदात मुराकबात करे, कुरान सुन्नत की रोशनी च रूहानी सफ़र करे, सारी बात ने, ताकि इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे, दी मौला की नेमत हासिल कर सके, जो इंसानी जिंदगी का मकसद है। इस रात सब तो बड़ी रुकावट इंसानी नफ्स ही है। इस वास्ते चूंकि कायनात दी सारी लहरां ना बने, इस वास्ते बार बार इधर रगबत करता है, दुनिया तलब करता, तेरी हर तार तोड़ देना चाहिए। मासो अल्लाह तो कुल ये बेरगबत बेध्यान हो जाए, और कलबन ज़ाते मौला डगे, फनाफिस ज़िक्र दा कमाल हासिल करे, सुल्तान लज़कार दा हक़ुल यकीन दा कमाल हासिल करे, हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइये च गुजारे, हर लम्हा कलबन ज़ाते मौला डुबा रहे, सिर तो पहला पैरों तक मर्जी मौला इरादा इलाही फिर इलाही बन जाए, कलबन हर वेले अल्लाह दे ध्यान च रहे, ताकि ये उत्ते अफाली सिफाती ज़ाती अनवारों तजल्ली दा नज़ूल होवे, और फिर दर्जा बदर्जा ये रूह बातन सारों परवाज करदे हुए अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर दी है। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद ना बाहर लाई दी सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि सानू चाहिए, अगर अपना मकसद हयात हासिल करना चाहते हैं, तो मौला की नेमत हासिल करना चाहते हैं, जिहदे बारे सुने रब ने कुरान पाक जी फरमाया, मन काना यरजू लिका अल्लाह फइन्ना अजलल्लाह, कि जिहड़े अल्लाह सुन दे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं, उन्होंने अल्लाह सुन दा दीदार जरूर होगा। तो जिहड़े दुनिया दीदार इलाही दे मुनकर उहदे बारे कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कि इन्हों मैं बगैर हिसाब ही जहन्नम सिटना, जिन्हां दी ते मौला दा इनकार किया। अल्लाह सुन दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि सानू खाशा ते नफसानी तो बचा, सारी रूह नूं अपनी बारगाह तक रसाई अता फरमा, दायमी दीदार मौला दी नेमत अता फरमा, मासो अल्लाह दी लैशां गंदगियां कदूरतां तो बचा, वमा अलैना इल्लल बलाग।